तो आज हम बात करेंगे अगर शनि और मंगल किसी भी जातक के प्रथम भाव में युति कर रहे हैं तो इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम जब भी लगन में या प्रथम भाव में शनि और मंगल की युति है तो ये देख लेना जरूरी है कि राशि कौन सी है और यहाँ पर कौन सा ग्रह ज़्यादा बली है। अक्सर यहाँ शनि लगन में आता है तो आयु को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और जातक को काफ़ी स्लो कर देता है, लेकिन अब मंगल के साथ रहने से जातक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा और वो किसी भी काम को करने की प्रॉपर जिम्मेदारी लेगा, जिम्मेदारी से काम करेगा, प्रॉपर तरीके से किसी भी काम में आगे बढ़ेगा और काम को बिल्कुल वो व्यवस्थित तरीके से करेगा। इसके अलावा ऐसा जातक अपने मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखेगा, सबके प्रति एक दया भाव और एक अच्छी स्थिति उसके मन में, एक पॉजिटिव सोच उसकी रहेगी। लेकिन अगर यहाँ मंगल की स्थिति खराब हो गई, अगर मंगल बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो जातक बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकता है। सब कुछ यहाँ मंगल पे ही डिपेंड है। अब यहाँ शनि आपको ये देखना पड़ेगा कितना दूर है मंगल से। जितना ज़्यादा ये कंजक्शन में गैप होगा उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर शनि वक्री स्थिति में हो तो और ज़्यादा बेटर रहने वाला है, लेकिन अगर मंगल वक्री स्थिति में हो तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा डरावनी पर्सनैलिटी वाला भी हो सकता है अगर मंगल का प्रभाव बहुत गहरा पड़ रहा हो तो। इसके अलावा ऐसा जातक क्रूर प्रकृति का हो सकता है, काफ़ी गुस्सैल हो सकता है, लेकिन वो अपने जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वो संघर्ष भी करे तो भी वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा। इसके अलावा ऐसे जातक देखा जाए तो कानून के क्षेत्र में या जहाँ पर भी किसी के प्रति कोई अन्याय हो रहा है उन क्षेत्रों में आंदोलन कर सकते हैं, किसी के खिलाफ ये खड़े हो सकते हैं, कानून के खिलाफ भी कभी कभी ये जा सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ेंगे जिस भी फील्ड में जाएंगे। अब मंगल और शनि का कंजक्शन अगर लगन में ही बन रहा हो तो जातक कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में या टेक्निकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उसका माइंड काफ़ी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड, हम बोल सकते हैं एक संरचना जो माइंड की होती है या बॉडी की ओवरऑल जो संरचना होती है, काफ़ी ठोस संरचना हो सकती है। जातक अपने निर्णयों में काफ़ी कड़ा हो सकता है, काफ़ी मेहनती हो सकता है, मेहनत करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब इस प्रकार से जब भी स्थिति बनेगी तो जातक के व्यवहार को लेकर परेशानियां आएंगी, क्योंकि जातक जितना जल्दी किसी चीज़ का रिजल्ट पाना चाहेगा, किसी काम का रिजल्ट वो प्राप्त करना चाहेगा, उतना जल्दी कभी कभी आएगा नहीं। इसके अलावा इन दोनों की अंतरदशा और महादशा में जातक का बिहेव बिल्कुल आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब मंगल और शनि बैठे कौन सी राशि में ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और लग्नेश आपका कहाँ बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए शनि का घर है तो यहाँ पर फिर मंगल बहुत ज़्यादा क्रूर भी हो जाएगा और अग्नि तत्व राशियों में अगर मंगल हो तो कुछ हद तक आपको मंगल काफ़ी बेटर रिजल्ट दे सकता है, लेकिन शनि काफ़ी ज़्यादा कूल प्लैनेट है। तो वैसे अगर देखा जाए इस कंजक्शन में एक ठंडा ग्रह है और एक काफ़ी गर्म प्रकृति का ग्रह है, तो कुछ हद तक बैलेंस होने की भी संभावना बनती है। और वैसे भी अगर यहाँ शनि न्याय के देवता हैं तो निश्चित रूप से जातक कभी कभी किसी के खिलाफ नहीं करेगा कोई काम, और वो हालांकि नियम का पालन भी करवाएगा, और कभी कभी कोई नियम ऐसा हो या कोई रीति रिवाज ऐसा हो जिसके खिलाफ उसको खड़ा होना पड़े तो वो खड़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी स्थिति डेवलप हो रही है, दोनों ही ग्रहों के आने से युद्ध जैसी स्थिति डेवलप हो रही है। तो ये युद्ध जैसी स्थिति जातक के अपने मन में डेवलप होगी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव का जातक को सामना करना पड़ सकता है। ऐसा जातक अपनी मेहनत से जीवन में बहुत कुछ करेगा, उसके लिए कोई भी टारगेट छोटा नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इस प्रकार का जातक अगर आप उसको जिम्मेदारी देंगे, जितनी ज़्यादा उसको जिम्मेदारी देंगे उतना ज़्यादा वो परिपक्व होता जाएगा जीवन में, और जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी प्रोग्रेस करने की जो स्थिति रहेगी, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी, और जातक छोटी आयु में अपनी मेहनत के बल पे बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मंगल और शनि का कंजक्शन काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके अलावा जातक को मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। मंगल हमेशा आपको फोर्स करेगा एक अच्छे पद, एक अच्छे ओहदे की तरफ जाने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए, एक उच्च पद तक जाने के लिए। तो जातक का करियर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जातक इंजीनियर हो सकता है, बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, या वो इस प्रकार के जहाँ पे माइनिंग से जुड़े हुए काम होते हैं या आयरन से संबंधित काम होते हैं उन कार्यों में जा सकता है।
साथ ही जातक को इस कंजक्शन में कभी कभी चोट लगने या कोई दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य को लेके कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन मंगल यहाँ शनि के साथ होते हुए अगर यहाँ एनर्जी बैलेंस होती है तो जातक ठीक ठीक तरीके से एक्टिव रहेगा, और जैसा प्रभाव हम अकेले शनि में देखते हैं कभी कभी लगन में, वैसा प्रभाव उसके बिल्कुल उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि मंगल जातक को हमेशा एक्टिव रखेगा तो आलस्य नहीं आएगा, उसकी आयु बहुत लंबी होगी, जातक अपने डिसीजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। वो एक बार जब सोच लेगा तो किसी भी डिसीजन को बदलना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कड़ा व्यवहार करेगा, कोई भी उसके सामने आ जाए लेकिन वो कड़ा बिहेव करेगा, पर उसका मन अंदर से बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होगा। किसी के प्रति उसमें ऐसी क्रूर भावना नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कोई चीज़ अगर नियम के खिलाफ हो रही हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ मंगल बिगड़ गया तो जातक काफ़ी ज़्यादा क्रूर प्रकृति का हो सकता है। वो किसी को लूट भी सकता है, अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। पर्सनैलिटी को देखते हुए वो काफ़ी खतरनाक लग सकता है दूसरे लोगों को दिखने में। तो शनि और मंगल का जो प्रभाव पड़ेगा वो काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, और ऐसा जातक अपने जीवन के शुरुआत में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा निभाएगा, और वो अंत तक अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं होगा। तो ये जो कंजक्शन बनता है काफ़ी स्पेशल कंजक्शन है, और इसमें एक काफ़ी फास्ट मूविंग प्लेनेट है, एक काफ़ी ऐसा प्लेनेट है जो बिल्कुल आग आग के जैसा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर शनि है जो काफ़ी ज़्यादा कूल है, ठंडा है। और शनि की जो उदासी है या शनि का जो प्रकाश है, शनि का जो अंधेरा है, उसको यहाँ पर आप अपनी मेहनत से दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि शनि अंधेरे का कारक है और मंगल यहाँ पर प्रकाश का कारक हम मान सकते हैं, या वो फिजिकली एक्टिव या क्रियाशीलता का कारक हम उसको मान सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस कंजक्शन में किस प्रकार से बिहेव करते हैं। तो जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा हो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज़रूर रहें। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें। साथ में कोई भी बात हो उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपके जीवन में बहुत सारे निर्णयों में आपको नुकसान हो सकता है। कभी कभी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हो तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और आपका जीवन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तो नहीं चलेगा, लेकिन ओके ओके आपकी लाइफ रहेगी ऐसे कंजक्शन में। अब अगर हम इनकी दृष्टियों को देखें तो मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पे, सातवें पे और आठवें पे पड़ेगी। शनि की तीसरे पे, सातवें पे और 10वें पे पड़ेगी। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर देखा जाए फैमिली के साथ उसके बिहेव को लेके तो जातक थोड़ा सा क्रूर जरूर हो सकता है, या फैमिली के लोग शिकायत करें कि वो काफ़ी क्रूर प्रकृति का है या उसका बिहेव अच्छा नहीं है, ऐसी शिकायत उनकी फैमिली कर सकती है। बट यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा ऐसा जातक अपने जीवन साथी से भी जैसा वो खुद है वैसी ही अपेक्षाएं करेगा। तो कुछ हद तक यहाँ पर 7th हाउस के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, और क्योंकि शनि 10th हाउस को देख रहे हैं इसलिए जातक काफ़ी कर्मठ तो होगा ही। तो ऐसा जातक जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा उसको रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और जातक अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी करेगा। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम मिलते जब भी शनि और मंगल की युति आपके लगन में होती है।